हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको चैप्टर 7 बताया था मौसम जलवायु के बारे में। ठीक है, मौसम जलवायु किस तरीके से चेंज होते हैं, किस तरीके से मौसम बनता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराई। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है पवन, तूफान एवं चक्रवात। ठीक है, पवन मीन्स क्या होती है? हवा होती है। ठीक है, जिसे एयर कहते हैं। अगर हम कहें वायु, तो वायु कई सारे जो गैसेज होती है उनका मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कहें तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, ऑक्सीजन भी पाई जाती है, ऑर्गेनिक गैस होती है वो भी पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। तो बहुत सारी गैसेस मिलकर क्या बनती है? वायु बनती है। ठीक है, तो अगर हम वायु कहें तो वायु क्या है? विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, अब हम पवन या हवा, पवन की बात करें तो पवन क्या है? एक हवा को, जो हवा चलती है एक नॉर्मल वे में जो हवा चलती है वही क्या कहलाती है? हमारी पवन कहलाती है। ठीक है, और तूफान की अगर हम बात करें, पवन जो है, पवन के बारे में बताया। अगर हम तूफान की बात करें, तूफान क्या होता है? बहुत ही तेज स्पीड में, करीब 150 या 160 या 180 की स्पीड में अगर कोई भी हवा चलती है, ठीक है, तो वह तूफान का रूप ले लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? पवन जो है नॉर्मल जो हवा चलती है ठीक, तो नॉर्मल हवा जो होती है वही पवन या हवा कहलाती है। और अगर हम वायु की बात करते हैं तो वायु क्या है? एक मिश्रण है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है। ठीक, और हम तूफान की बात करते हैं तो तूफान में क्या है? जो हवा, जिस हवा का वेग लगभग 120 से लेकर 180 या उससे भी और ज़्यादा होता है, तो वो जो होता है वही क्या कहलाता है? तूफान की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो उसको हम तूफान कहेंगे। ठीक, चक्रवात क्या होता है? चक्रवात चारों ओर क्या होता है? घेरे रहता है, इस तरीके की हवा बनती है कि वो क्या होता है? एक राउंडेड घूमता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? चक्रवात की श्रेणी में आता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगर कोई भी दिए गए स्थान पर वायु की गति की दिशा बताने के लिए कोई दो विधियां बतानी है। ठीक है, हम कैसे बता सकते हैं कि जो हवा चल रही है वो किस साइड चल रही है? ठीक है, पूरब में चल रही है, पश्चिम में चल रही है, उत्तर चल रही है या दक्षिण में चल रही है? ठीक, तो उसके लिए अगर हम एक नॉर्मल सा एक प्रयोग करें तो जो मिट्टी होती है या रेत होती है, ठीक है, रेत को अगर हम उठाएं, ठीक है, रेत को अगर हम उठाएं तो रेत क्या होगी? अगर हम इस तरीके से डालेंगे रेत को तो वो क्या होगी? जिस तरफ की हवा चल रही होगी जो, तो वो रेत क्या है? उसी तरफ प्रस्थान करेगी या उसी तरफ आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वायु बता सकते हैं कि वायु का वेग या जो पवन का वेग है वो किस तरफ अधिकतम है और किस तरफ की हवा चल रही है। ठीक है, अगर हम दूसरे प्रयोग की बात करें तो अगर हम कागज या हम झंडा कहीं लगा होता है, ठीक है, तो ठीक है, अगर हम दूसरे प्रयोग की बात करें तो अगर हम हवा में देखें, झंडा, जो झंडा लगा हुआ होता है, झंडा का जो हवा, जिस साइड की हवा होती है झंडा उसी की तरफ फहराता है। ठीक है, और अगर हम कागज़ के टुकड़ों की बात करें, बहुत सारे कागज़ के टुकड़े हम कर लें और उसके बाद उसको उड़ाएं, ऊपर की ओर अगर उड़ाएं, या हम पतंग की बात करें तो पतंग जिस तरफ हवा चल रही होती है, पतंग क्या है? उसी तरफ उड़ती है। ठीक, तो ये सब हम प्रयोग करके हम बता सकते हैं कि जो पवन है, हवा है, वो किस तरफ चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है कोई ऐसे दो अनुभव बताइए कि जिसमें आपके अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। ठीक है, कोई दो अनुभव ऐसे कौन कौन से अनुभव हैं जिससे ये पता चलता है कि वायु में प्रेशर होता है? ठीक है, या वायु जो पवन है वो दाब डालती है। ठीक है, तो हवा चलने के कारण पेड़ के पत्ते क्या होते हैं? शाखाएं झड़ जाती हैं। ठीक, क्या है? अगर हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, तो क्या होती है? जो पेड़ की पत्तियां हैं, पहली बात तो जो शाखाएं होती हैं, तना जो होता है वो झुक जाता है। ठीक है, झुकता है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उस पर दबाव डाल रही है और उसको झुका रही है। ठीक है, दूसरा, अगर हवा चलती है तो जो पेड़ की पत्तियां होती हैं, बहुत तेजी हवा चलती है तो पत्ते आते हैं, क्या होती हैं? टूट के गिरने लगती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस जो हवा है वो दाब डालती है।
ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो हवा के खिलाफ साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। अगर जिस तरफ हवा चल रही है उस तरफ ना जाके उसके विपरीत दिशा में अगर हम जाएं, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी जो साइकिल हम जितनी भी ताकत एफर्ट लगाते हैं तो वो एफर्ट क्या है, एक तरीके से काम नहीं करता है, या काम करता भी है तो बहुत ही धीमी काम करता है, ठीक है। और जो हमारी साइकिल है वो बहुत धीमी चलती है, क्योंकि हम हवा के विपरीत जा रहे हैं। विपरीत दिशा में अगर जा रहे हैं तो साइकिल बहुत धीमी चलेगी, और हवा क्या है, उस पर प्रेशर डालती है, दाब डालती है, जिसके कारण हमें लगता है कि क्या है, हवा हम उल्टी तरफ जा रहे हैं और हवा दाब डाल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहें तो आपका घर क्या एक हार खरीदना चाहते हैं, क्यों आप ऐसा घर खरीदना चाहेंगे कि जिसमें खिड़कियां हो या रोशनदान ना हो, ठीक है। क्या हम ऐसा कोई घर खरीद सकते हैं जिसमें ना ही खिड़कियां हो ना ही दरवाजे हो, ठीक है। हम ऐसा कोई भी घर नहीं खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हवा ही नहीं होगी तो वहाँ पर हम क्या है, अगर हम वहाँ जीवन यापन करेंगे तो बिना हवा के तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है, ना हम सांस ले पाएंगे। और रसोई घर की बात करें तो अगर जो रसोई घर में चूल्हा जलता है तो रसोई घर में चूल्हा, उसको बाहर निकलने के लिए जो भी इसमें गैसेस होती हैं उसको बाहर निकलने के लिए एक स्थान चाहिए। अगर वहाँ पास खिड़कियाँ या रोशनदान नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ की जो गैस है उसी कमरे में भर जाएगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगी, हमें बहुत ही परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। मीन्स क्या है कि ऐसा हमेशा रूम या रोशनदान होना चाहिए जिसमें खिड़कियाँ, दरवाजे या जो भी चीज़ें और छोटी सी खिड़कियाँ होती हैं वो सारी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, आज के लिए इतना ही। ओके, हैव अ गुड डे।